दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भी गोवा में हूँ। ये वीडियो एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अगर आप भी कभी भविष्य में गोवा आने का प्लान कर रहे हैं तो पहले मेरा ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। मेरा वीडियो देखने से पहले आप ये देखिए। हेलो सर, कैसा लगा आपको क्रूज़? हम लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ गोवा ट्रिप पे आए थे। हाँ जी। पर क्रूज़ के नाम पे हम लोगों के साथ बहुत ठगी हुई है। हाँ। किसी प्रकार का हम लोगों को यहाँ कोई सुविधा नहीं मिली, एकदम बदहाली की व्यवस्था रही है। हाँ। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाने वाली हूँ। मुझे यहाँ 4-5 दिन हो गए हैं गोवा में आए हुए। तो क्या हुआ कि बहुत फ्रीक्वेंट रील्स आ रही थी कि अगर आप क्रूज़ पार्टी करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करिए। तो वो रील मैंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर करी और हमने टिकट्स बुक करने के लिए जो कांटेक्ट नंबर दिया हुआ था उस पर फ़ोन करा। तो कोइंसिडेंटली ये हुआ कि जहाँ हम रुके हुए थे, मैं बागा बीच के पास ही रुकी हुई हूँ और उसके पास ही उनका ऑफ़िस था। हार्डली 500 मीटर्स की दूरी पर उनका ऑफ़िस था जहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पे उनका जो एजेंट थे या आप कह सकते हैं वहाँ पे जो भी उन्होंने अटेंडेंट को रखा हुआ था, वहाँ मैं और मेरे हस्बैंड पहुँचे और हमने उनसे बोला कि हमें क्रूज़ पार्टी करने के लिए जाना है, तो उसका बताइए कि कैसे कैसे है। खैर उन्होंने हमें कुछ खास डिटेल नहीं दी। उन्होंने हमसे बोला कि 999 मेंशन करा हुआ है, आपको ये पे करना होगा, यहाँ पर कुछ आप पे कर दीजिए, कुछ वहाँ पे आपको जाके पे करना होगा। तो हमने जितना मनी उन्होंने हमको बोला हमने उनको दे दिया। तो हम 3 लोग थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। तो अराउंड 3000 रुपीज़ हमने टिकट के पे करे और उसमें फ़ैसिलिटीज़ क्या क्या थी, उनका पिक एंड ड्रॉप था। तो जैसा कि हम रिव्यू ले ही रहे थे, गोवा घूमने से पहले हमने काफ़ी चीज़ें सर्च करी थी, तो उसमें ये भी एक पॉइंट था कि आप अगर लेट आवर्स में कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा सा ऑफ रूट जा रहे हैं या ट्रांसपोर्ट सेफली यूज़ करें, बड़े आप ध्यान रखिए इस चीज़ का ना, सुनसान एरिया में थोड़ा ना जाएँ। तो जहाँ हम बागा बीच में रुके हुए हैं वहाँ से पंजिम में ही होती है क्रूज़ पार्टीज़ जो होती हैं, वो वहीं होती हैं ज़्यादातर, वहीं की फ़ेमस है, मुझे इतना ही पता है। तो वो रील देख के हमने टिकट बुक कराया और उनकी पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देख के हम हैप्पी हो गए कि चलो पिक करेंगे और ड्रॉप भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक था, हमने टिकट बुक करे और ड्राइवर का जो कॉल आया हमारे पास, उन्होंने हमें बताया था कि 7 से 7:30 के बीच में ड्राइवर आपको कॉल करेगा, वहाँ से वो आपको पिक करेगा और मैक्स टू मैक्स पार्टी 12 बजे तक ख़त्म हो जाती है या 11:30-12 के बीच में पार्टी मतलब वो ख़त्म कर देते हैं। तो हम खुश थे कि चलिए ठीक है, आए हैं तो ये भी एक्सपीरियंस करते हैं। फिर वहाँ से हमारे पास कॉल आती है कि आप रेडी हैं, तो हम एग्जैक्ट 7 o'clock अपने होटल से बाहर रोड पर आ गए और वहाँ से उनकी जो बस थी वो भी बिल्कुल ऑन टाइम थी। उसने हमें 7:20 पे वहाँ से पिक करा, वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे उनके क्रूज़ हमको जहाँ से ज्वाइन करना था। तो वहाँ पे उनके एंट्री पे काउंटर्स बने होते हैं, जो टिकट आपने जिस भी क्रूज़ का टिकट लिया है आपने, एक तो मैं बार-बार हो सकता है क्रूज़ वर्ड यूज़ करूँ बट वो एग्जैक्टली क्रूज़ नहीं था। वो एक बोट थी, डबल टाइकर बोट बोल सकते हैं, जिसमें डेक होता है और ऊपर उनका अपर साइड और बिलो साइड 2 साइड होती हैं उनकी, वहाँ पे आप एंजॉय करते हैं। तो हम वहाँ पहुँचे और काउंटर से हमने टिकट कलेक्ट करे, जिसमें एक कूपन हमें उन्होंने खाने का दिया था, एक में उन्होंने हमें ड्रिंक्स दिए थे जिसमें आपकी चॉइस होती है कि आप हार्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हैं और फूड अनलिमिटेड था, ये उनकी कंडीशन थी। तो हमको अच्छा लगा कि ठीक है 1000 रुपीज़ में आप आ रहे हैं तो ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं और 3 लोगों के 3000 रुपये कोई कम नहीं होते हैं। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे और हमने अपने कूपन्स कलेक्ट करे, यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था। फिर उसके बाद हम अपने जगह पर पहुँचे, हम डेक पे पहुँचे और वहाँ पे हम बैठे। तो वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट था, अच्छा था और फिर हमें स्नैक्स मिले। तो करते कराते उनकी जो बोट थी वो 9:30 पे मूव हुई, मतलब चलना शुरू हुई। तो अब यहाँ पे कंडीशन ये थी कि जब जिस बस से हम गए थे उस बस में हमें ये इन्फॉर्म किया गया कि आपको 11:15 बजे तक सेम स्पॉट पर आना है और यहाँ से बस आपको पिक करेगी और उसके बाद हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप अगर छूट जाते हैं तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्यों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है? जब आपने 3000 रुपये लिए हैं तो आपकी लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो छोड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्यों नहीं है? और ये गोवा में एक फ़ेमस है, जैसा मैंने सुना है, क्योंकि हम गोवा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा लिमिटेड है, नाइट में वो बंद हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद और आपको फिर टैक्सी ही करनी होती है और टैक्सी आपकी बहुत सस्ती नहीं होती है, अच्छी खासी टैक्सी के रेट हैं यहाँ पर, एक्सपेंसिव है। हम आप ये मान के चलिए कि अगर आप टैक्सी कर रहे हैं तो वो सस्ती नहीं होती है। तो यहाँ ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब बस
उन्होंने दी और उन्होंने पिक एंड ड्रॉप मेंशन करा हुआ है, तो वो छोड़ते समय हमें ये क्यों बोल रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक चीज़ मुझे यहाँ ये खटकी। ठीक है, 9:30 बजे उनका शिफ्ट चलना शुरू हुआ, बोट चलनी शुरू हुई और उसके बाद उन्होंने स्नैक्स सर्व करे। तो आधा घंटा लोगों ने स्नैक्स एंजॉय करा, ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय करे। तो उन्होंने टाइम दिया कि 10:15 बजे हमारा डिनर स्टार्ट हो जाता है। 10:15 बजे आप 250 लोगों का खाना 11:15 बजे तक कैसे ख़त्म कर देंगे? तो एक शादी की गैदरिंग का खाना हो गया, इतने सारे लोग हैं, काउंटर आपने 2 लगाए हैं, एक वेज का एक नॉन वेज का। तो इतने लोगों में आप पानी के बीच में ले जाके आप भगदड़ करवा के क्या करना चाह रहे हैं? अब हम इतने पैसे इसलिए थोड़ी खर्च करते हैं, 3000 रुपये हमने इसलिए थोड़ी दिए थे कि हम धक्का मुक्की करके खाना लें और वो खाएँ। हमने इसलिए दिए थे क्योंकि हमें एन्जॉय करना था, और गोवा कोई क्यों आता है? एन्जॉय करने के लिए आता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगा कि आपने बस की कंडीशन एक टाइम बाउंड कर दिया कि आपको इतनी देर में करना है, ये सब कुछ खाना पीना खाना है, डांस भी करना है, पार्टी करनी है, और 11:15 बजे अगर आप नहीं आएंगे तो हम छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, हमने खाना नहीं खाया। मेरे बेटे ने थोड़ा सा टेस्ट करा था तो उसने बोला कि फूड क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप लोग मत खाओ उसको। बहुत ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए क्यों बना रही हूँ? मैं इसलिए बना रही हूँ कि गोवा में आके आपको क्या नहीं करना चाहिए। ये क्रूज़ पार्टी नहीं है, ये बोट पार्टी है, और अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपके कुछ पैसे बचेंगे जिससे आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके एंजॉय कर सकते हैं, लाइव म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी मत करिएगा। ये एक तरीके का स्कैम है कि आपको वो क्रूज़ पार्टी की AI जेनरेटेड पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देते हैं और उसे देख के हम लोग टिकट बुक करा लेते हैं और कुछ पेमेंट वो आपसे लेके आपको एक तरीके से फंसा देते हैं, क्योंकि आप बीच में नहीं आ सकते। आप शिप पे उतनी देर आपको रहना ही पड़ेगा, बोट पे उतनी देर रहना ही पड़ेगा जितनी देर आपका टाइम, वो जो ड्यूरेशन है, क्योंकि चारों तरफ पानी है तो ऑब्वियसली आप आ तो सकते ही नहीं है ना। तो वहाँ हमारा कल का नाइट जो थी वो ऑलमोस्ट मतलब ख़राब ही हुई। हालांकि डांस मैंने एंजॉय करा, रील्स आप शायद इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं एंजॉय कर रही हूँ, बट कुछ तो एंजॉय करना था। जब 3000 रुपये दिए थे तो कुछ तो एंजॉय करना था। वैसे मैं अभी जल्दी ही इसके ऊपर एक वीडियो और अपलोड करूँगी कि हमने ट्रांसपोर्ट यूज़ करे, क्या क्या जगह हम घूमें, ये आपको मेरे वीडियो चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। इंस्टाग्राम रील्स भी मैं अपलोड करूँगी। और ये वाला वीडियो बनाने का रीज़न मेरा यही था कि जो क्रूज़ पार्टी कह के, ये एक तो हमारी थी जो बोट थी उसका नाम था कोरल क्वीन। उसे तो मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ना तो हाइजीन का ध्यान रखा गया था, ना साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया था। फूड से उनको कोई मतलब नहीं था। जब तुम कूपन दे रहे हो वो कूपन आपके पास वापस नहीं आया, आपने काउंट भी तो करा होगा कि कितने लोग हैं और आपने कितने कूपन सेल करे हैं, वापस आपके पास कूपन कलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, आप वो भी तो देखो ना। आपको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से कि जो लोग यहाँ पे 1000 रुपये खर्च कर आ रहे हैं, या एक फैमिली के मान लीजिए 6 लोग हैं तो 6000 रुपये कोई दे रहा है, तो 6000 में तो बहुत ही अच्छा खाना आप खा सकते हैं। तो मैं तो 3 लोगों के साथ गई थी तो 3000 रुपये हमने दिए थे, मात्र 3 घंटे के हमने 3000 रुपये पे करे हैं। तो एटलीस्ट आप एक खाने का सिस्टमेटिक तरीके से उसको सर्व करिए, ताकि जो लोग वहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके लिए तो रोज़ के मेंबर्स हैं, लेकिन उस बंदे के लिए आज की रात बहुत ख़ास थी। हम लोग गोवा आना इतना ईजी नहीं है, बहुत टाइम निकाल के, बहुत समय निकाल के और बहुत बजट प्लान करके हम कोई भी इतनी दूर ट्रैवल करता है। तो वहाँ पे इसीलिए मैंने आपको ये एक रिव्यू, एक और जो थे पर्सन, उनका मैंने आपको रिव्यूज़ पहले सुनाया, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं आप लोगों को अपना रिव्यू सुना रही हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो परेशान थे और उनका बिल्कुल यही कहना था जो मेरा कहना है। अगर आप गोवा आ रहे हैं तो आप क्रूज़ पे बिल्कुल भी अट्रैक्ट ना होइए, क्योंकि वो बिल्कुल यूज़लेस चीज़ है। उससे अच्छा है कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठिए, खाना खाइए, एंजॉय करिए, म्यूज़िक सुनिए, वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी चीज़ों के बारे में मैं आपको वीडियो बनाऊंगी और दूंगी, लेकिन इस वीडियो को लेकर ना मैं थोड़ा परेशान थी। मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ शेयर करूँ और कैसे लोगों तक पहुँचाऊँ, अपने दर्शकों तक पहुँचाऊँ, और जो लोग अट्रैक्ट होते हैं ऐसी चीज़ों से उनको कैसे पता चले कि ये एक स्कैम है। क्रूज़ को तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो, बिल्कुल नहीं करना आके। और पता है क्या होता है, जब हम किसी की इन्फॉर्मेशन देखते हैं ना तो थोड़ा सा ना हमको एक आइडिया मिल जाता है। व्यूज़ तो देखिए आपके अपने हैं, अगर आपको थोड़ा सा ना एक आइडिया लग जाता है कि हमने वीडियो देखी थी, उन्होंने ये रिव्यू दिया है, तो आप 2-3 लोगों को और सर्च करिए, सुनिए, पढ़िए, तो शायद हो सकता है मेरे जैसे सोचने वाले आपको 1-2 लोग और मिल जाएँ, या ज़्यादा लोग मिल जाएँ, या सारे लोगों का एक्सपीरियंस यही रहा हो। तो ये मेरा पर्सनल व्यू था, क्योंकि मैं फैमिली को ध्यान में रख के, और हम घूमने भी जाते हैं तो हम इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वो पूरे परिवार के लिए भी काफ़ी हद तक मैटर करता है।
है ना। तो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए था क्योंकि क्रूज़ पार्टी को मैं स्ट्रिक्टली नो करती हूँ। और कोरल क्वीन अगर आप टिकट्स खरीदते हैं, इसका इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, तो बिल्कुल भी टिकट मत लीजिएगा क्योंकि वो उनकी जो इन्फॉर्मेशन मेंशन की हुई है, जो पिक्चर्स मेंशन की हुई हैं, वो बिल्कुल AI जनरेटेड हैं, वो ओरिजिनल नहीं है। ऑल्दो मेरी रील्स में या वीडियोज़ में हो सकता है आपको लगे कि हाँ वो अच्छा है, डांस तो करना खैर अपने आप में एक अच्छा होता है, बहुत माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन वो आपका अपना खुद का क्रिएट करा हुआ है, उन्होंने आपको नहीं कराया है। तो खाना पीना जो मैटर करता है मेन, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। टॉयलेट्स बिल्कुल क्लीन नहीं थे। और जब एग्ज़िट गेट उन्होंने ओपन करा तो उस टाइम पे इतनी भगदड़ मच गई थी कि कम से कम गेट के पास 100 लोग होंगे, और जिसमें कि 1 साल से लेके 3-4 साल तक के बच्चे भी थे। और जो कनेक्टर था उनका, जो बोट से लेके लैंड पे हमें आना था, जो साइड में हमें आना था, वहाँ तक जो उनका कनेक्टिविटी थी वो इतनी नैरो थी ना कि अगर आप धक्का मुक्की करते हैं, गिर भी सकता है, कोई चोट लग सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ के लिए केयरफुल रहिए। मेरा उनसे भी यही कहना था, मैंने उनको बोला कि ये आपका अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। और रिव्यू आप परिवार के साथ आ रहे हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही आपको अपना ट्रिप प्लान करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर पाएँ। बने रहिए ABCC एनीबॉडी कैन कुक के साथ। ऐसे व्लॉग्स मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। और गोवा के व्लॉग देखना मत भूलिएगा, मैंने धीरे धीरे अपलोड कर दिए हैं, कुछ करूँगी तो ज़रूर उनको देखिएगा। और अगर आपने क्रूज़ पार्टी गोवा में करी है तो आपने कितने मनी खर्च करी, कितने लोगों के साथ आप गए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कौन सा आपने क्रूज़ बुक करा था, वो सब आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। फिर कुछ अगर इस वीडियो में छूट गया होगा तो डेफिनेटली मैं आपको चैट बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूँगी, तो वहाँ हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए ABCC एनीबॉडी कैन कुक के साथ। देखते रहिए खाने से जुड़ी वीडियो, घूमने फिरने से जुड़ी वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। बाय।